मापोगो बंधुओं ने शबी सैंड में जितनी भी मारकाट की और जितना खून खराबा और आतंक फैलाया वो आज तक किसी भी शेरों ने नहीं किया था। दुनिया में आज तक किसी भी लायन ने इतने बड़े इलाके में राज नहीं किया जितना कि इन मापोगो बंधुओं ने किया था। 1,50,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा करने वाले इन 6 शेरों को दुनिया ने नाम दिया गया मापोगो लायन। जब ये 6 मापोगो लायन अपने इलाके की खोज में निकले थे तब इन्होंने एक खूनी खेल शुरू कर दिया था और इन्होंने एक साल में लगभग 100 से भी अधिक शेरों को मौत के घाट उतार दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि मापोगो जैसे खतरनाक और खूंखार शेरों का सामना करने वाले दूसरे शेर थे या नहीं थे। अगर कोई ऐसे शेर थे तो वे कौन थे? आज इस वीडियो में हम जिन शेरों के बारे में बताने जा रहे हैं उन शेरों ने न केवल मापोगो लायन का खात्मा किया बल्कि एक मापोगो मिस्टर टी को बहुत ही बेरहमी से भी मार डाला। मापोगो बंधुओं का अंत करने वाले शेरों को दुनिया में सेलाटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन है सेलाटी लायंस और जानते हैं कैसे सेलाटी लायंस ने खूंखार मापोगो लायंस को खत्म किया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। शबी सैंड्स रिजर्व के साउथर्न प्राइड से साल 2007 से 2008 के बीच 5 शानदार मेल लायंस कप्स का जन्म हुआ था जिन्हें आगे चलकर दुनिया जानने लगती है सेलाटी लायंस के नाम से। इन पांचों भाइयों के पिता 2 गोल्फ कोर्स लायन थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे पांचों भाई अपने प्राइड में अच्छे से घुल मिल रहे थे। ये पांचों भाई बचपन में बहुत ही ज्यादा नटखट थे और इसी वजह से इनका प्राइड दिन भर खुश रहा करता था। जैसे जैसे ये पांचों भाई बड़े हो रहे थे वैसे वैसे ये सब के सब शिकार करने में भी माहिर होते चले गए। फिर वो दिन भी आया जब पांचों भाई प्राइड से अलग थलग रहने लगे थे और फिर सन 2011 में इन्होंने अपने प्राइड को पूरी तरह से छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक ये सभी पांचों भाई शबी सैंड्स में इधर उधर भटकते रहे। शुरुआत में शबी भाई दूसरे डोमिनेंट्स लाइन से बचकर रहते थे क्योंकि उस समय अगर इनकी किसी दूसरे लाइन से लड़ाई हो जाती तो ये उनसे बुरी तरह से हार जाते। इसीलिए पांचों भाइयों ने अपने आप को ताकतवर बनने तक दूसरे ताकतवर शेरों से अपने आप को बचाए रखा ताकि वे जब ताकतवर बन जाएं तो सभी सैंड्स पर राज कर सकें। पांचों लायंस शिकार करने में बहुत ही ज्यादा निपुण थे और इनका सबसे पसंदीदा शिकार था भैंस। वे ज्यादातर बड़े बड़े भैंसों के झुंड का पीछा करके उनका शिकार किया करते थे और वे सभी लायंस अपना सबसे ज्यादा समय सभी सैंड्स के सेंटर और वेस्ट वाले इलाके में बिताया करते थे। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इसी सेंटर और वेस्ट वाले इलाके में सभी सैंड के 2 सबसे ताकतवर लाइन कोलिजन मापोगो और मजिंगलानी कोलिजन रहा करते थे। अब ये तो शायद निश्चित हो चुका था कि इन पर मापोगो या मजिंगलानी में से किसी से भी इनकी फाइट हो सकती है और अप्रैल 2011 के एक दिन सेलाटी कोलिजन और मापोगो लायंस दोनों ही एक ही भैंसों के झुंड का पीछा कर रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जबकि इस समय मापोगो लायंस से हर कोई बहुत ज्यादा डरता था। शायद इसीलिए मापोगो लायंस ने सेलाटी लायंस को वहाँ से डरा धमका कर भगा दिया। सेलाटी उस समय तो वहाँ से चले गए लेकिन उसी साल जून के महीने में वे सब मजिंगलानी कोलिजन के इलाके में पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बहुत समय बीत जाने के बाद भी वे दोनों कोलिजन एक दूसरे के सामने नहीं आए थे। एक दिन सेलाटी कोलिजन का छोटा भाई अकेले ही घूमने निकल गया और वह चलते चलते उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मजिंगलानी लायंस पहले से मौजूद थे। जैसे ही मजिंगलानी लायंस ने उसे देख लिया तो उसके बाद तुरंत ही उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मजिंगलानी लायंस के सामने जाने का मतलब था कि जान से हाथ धोना और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चारों मजिंगलानी शेरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे इतना घायल कर दिया कि अगले दिन उसकी मौत हो गई। सबसे छोटे सेलाटी की मौत के बाद अब सिर्फ 4 सेलाटी लायंस ही बचे थे। इसके बावजूद वे शबी सैंड्स में ही घूमते रहे और फिर साल 2012 में सभी सेलाटी सभी सैंड्स के वेस्ट में पहुंच गए जहां 3 उम्रदराज मापोगो लायंस रह रहे थे। मापोगो बूढ़े तो थे लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार थे और ये बात सेलाटी को भी पता थी और इसी वजह से वे मापोगो से उचित दूरी बनाए रखते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया सेलाटी और भी ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट होते गए। सेलाटी 4 थे जबकि मापोगो केवल 3 थे और बूढ़े भी हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद वे हार मानने वालों में से नहीं थे। अब इन 2 कोलिजन के बीच में जंग होना तय हो चुका था। चारों सेलाटी लायंस ने मापोगो लायंस में से एक लायन प्रीटी बॉय को अकेले देखकर उस पर हमला कर दिया। हमला होने के तुरंत बाद ही अपने भाई की आवाज सुनते ही बाकी मापोगो उसे बचाने के लिए वहां पर आ गए और वहां पर बाकी मापोगो के आने से सभी सेलाटी
लायंस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई के बाद वह इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने अब मापोगो की टेरिटरी में खुलेआम घूमना शुरू कर दिया था। अब मापोगो अपना इलाका बचाने और सेलाटी उनका इलाका छीनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर वो दिन भी आया जिसको पूरी दुनिया कभी नहीं भुला सकती है। 2012 के मार्च महीने में एक दिन सेलाटी एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन इनकी नजर एक अकेले मापोगो पर गई और वो मापोगो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी ही था और वो भी पेट्रोलिंग करने निकला था। उसे देखते ही चारों सेलाटी उसकी ओर दौड़े और उसे घेर लिया। मिस्टर टी उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा क्योंकि कभी उसने हार मानना सीखा ही नहीं था, लेकिन वो चारों सेलाटी बहुत ही ताकतवर थे और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर टी पर इतने हमले किए कि मिस्टर टी तुरंत ही खून से लथपथ हो गया और तुरंत ही सेलाटी ने मिस्टर टी की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली। मिस्टर टी को इतनी बुरी तरह से जख्मी करने के बाद भी वो हार मानने वाला नहीं था। वो बहुत बुरी कंडीशन में भी जवाबी हमला करते जा रहा था, लेकिन सेलाटी ने भी उसे जान से खत्म करने का इरादा बना लिया था क्योंकि वे मिस्टर टी को एक रुक रुक कर मारते जा रहे थे। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मिस्टर टी की मौत नहीं हो गई। मिस्टर टी वाकई में एक कमाल का शेर था। जिस तरह मिस्टर टी ने दूसरे शेरों को दर्दनाक मौत दी थी, वैसी ही दर्दनाक मौत उसे भी मिली। मिस्टर टी के मरने के बाद बचे हुए दो मापोगो ने अपने इलाके को बचाने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की। वे तो अपना इलाका छोड़कर ही भाग गए और मिस्टर टी के मरने के बाद ही चारों सेलाटियों ने ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने मापोगो बंधुओं के इलाके पर कब्जा कर लिया है और वे बन चुके हैं इलाके के राजा। कई सालों बाद सेलाटियों को उनका अपना इलाका मिला था। इस इलाके में शिकार और शेरनियों की कमी नहीं थी। उसके बाद चारों भाई उस इलाके के दो प्राइड यानी कि ओटावा और जिम होंगवे प्राइड पर राज्य करने लगे। कुछ महीने बाद उनके बच्चे भी हुए। वैसे सेलाटी के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि हर सेलाटी को अपना अपना नाम नहीं मिला था, बल्कि सेलाटी 1, सेलाटी 2, सेलाटी 3, सेलाटी 4 ही कहा जाता था। और इसके अलावा सेलाटी दूसरे लायंस के मुकाबले बहुत ज्यादा शिकार किया करते थे और उन्हें अपने सामने देखकर भी बड़े बड़े बफेलो झुंड के भी पसीने छूट जाते थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। बहुत समय तक उन्होंने अपना राज कायम रखा, लेकिन एक समस्या ये थी कि इनके पड़ोसी थे मजिंगलानी लायंस, जिन्होंने पहले ही एक सेलाटी को मार डाला था। वैसे तो मजिंगलानी शेरों के पास एक बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन इसके बाद टेरिटरी मार्क करते समय इनके बीच छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहते थे और साल 2013 में एक सेलाटी तो मरते मरते भी बचा था और इलाके के आखिरी छोर तक अकेला ही पहुंच गया था। तो मजिंगलानी शेरों ने उसे देख लिया था। इससे पहले कि मजिंगलानी शेर उसे पकड़ पाते, वो वहां से भागकर अपने भाइयों के पास चला गया था। इसके बाद अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सेलाटी को बहुत बड़ा धक्का लगा। यानी 4 भाइयों में से एक सेलाटी 2 कहीं गायब हो गया था। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। एक भाई खो देने के बाद भी उन बचे 3 सेलाटी भाइयों ने आगे बहुत समय तक अपने किंगडम में किसी भी दूसरे शेरों के नहीं आने दिया और अगर कोई गलती से भी उस इलाके में चला भी जाता था तो उसे या तो मार डालते थे या उसे बाहर खदेड़ दिया करते थे। लेकिन साल 2014 में अचानक से मजिंगलानी उन पर बार बार हमला करने लगे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि अब 3 ही सेलाटी बचे हुए हैं। मजिंगलानी शेरों में से किए गए 2 हमलों में तो सेलाटी ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन दोनों के बीच होने वाला मुकाबला बराबरी पर ही था। लेकिन मई महीने के आसपास मजिंगलानी ने तीसरा हमला किया। इस बार का हमला इतना जोरदार था कि इस हमले में से मिले घाव से सेलाटी जिंदगी भर उबर नहीं पाया है। इस हमले में एक सेलाटी मारा गया था और एक चोटिल हुआ था। बचे हुए दोनों सेलाटी किसी तरह से अपनी जान बचाकर इलाके से कहीं और निकल गए। फिर उसके बाद मजिंगलानी ने उसके इलाके में कब्जा कर लिया और उसके सारे बच्चों को भी मार डाला। आगे बचे हुए सेलाटी वहीं रहने लगे जिसमें वे बेस्ट थे, जिसमें वे बफेलों के झुंड का पीछा करना और उनका शिकार करना। इसके अलावा उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें घूमना और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिनों बाद दोनों सेलाटी शबी सेंट्स के पास मौजूद मेन एल्टी गेम रिजर्व में चले गए। यहाँ मटिम्बा लायंस का राज था। मटिम्बा लायंस 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और उसी के बीच सेलाटी रहा करते थे और उन्होंने वहाँ पर मौजूद ताला माटी प्राइड पर कब्जा भी कर लिया था और उस प्राइड में उन दोनों के काफी बच्चे भी हो चुके थे। साल 2016 में सेलाटी 4 के पैर में काफी गहरी चोट लग गई, जिससे वो ठीक नहीं हो पाया और कुछ समय तक तो वो प्राइड के साथ रहा करता था, लेकिन फरवरी 2017 में वो आखिरकार मर गया। उसके जाने के बाद अब सिर्फ एक ही सेलाटी बचा था और कुछ समय बाद उस अकेले सेलाटी लाइन के इलाके में 4 बर्मिंघम लाइन आ गए। उसके बाद सेलाटी 1 कहीं गायब हो गया और उसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं देखा गया था। इस तरह से सेलाटी लाइन कोलिजन का अंत हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन भी दबा दें।